स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले ऐसे एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आज का क्लास पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, नीचे कॉमेंट कर जरूर बताएं कि आज का क्लास कैसा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर रहेगा। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला अध्याय है, भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। ये पार्ट 1 है फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्लास ज़्यादा लंबा ना हो करके इसको मैंने 2 भागों में विभाजित किया हुआ है। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो इसका ये है एक सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। भारत की गिनती होती है एक विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? सबसे अधिक योगदान करता है तो ये करता है तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी का वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? विश्व से कोई संबंध नहीं होता यानी कि संवत या बंद अर्थव्यवस्था होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? निर्भर किस पर करता है? तो उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। वो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है, बाजार का आकार पर निर्भर करता है, मतलब कि उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है एक घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है। प्रक्रिया से अभिप्राय है तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है तो ये दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या रहा कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग ये कृषि है? यहाँ पर दृष्टि हो गया है गाइस, यहाँ पर कृषि में लगा हुआ है। कृषि में लगा हुआ है तो यहाँ पर ये 54% यानी कि 54% कृषि पर लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है तो कैसी बेरोजगारी है? एक संचारात्मक बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी की आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। कौन प्रकाशित करता है? तो ये प्रकाशित करता है NSSO
NSSO प्रकाशित करता है? अगला प्रश्न है भारत में बेरोजगारी की किस्में पाई जाती है? बेरोजगारी की किस्में पाई जाती है मतलब इनमें से सभी पाई जाती हैं, यानी कि ये ग्रामीण अल्प बेरोजगारी भी पाया जाता है, चक्रीय बेरोजगारी भी पाया जाता है, संरचनात्मक बेरोजगारी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रावधान देखने को मिलती है? किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है? तो अदृश्य बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है? इनमें से सभी देखने को मिलता है कृषि में, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी भी देखने को मिलता है, मौसमी बेरोजगारी भी, घर्षणात्मक बेरोजगारी भी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? उपयुक्त दोनों पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी भी और अदृश्य बेरोजगारी भी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? कौन सी समस्या? तो शिक्षित बेरोजगारी गंभीर समस्या बनी हुई है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है संचारात्मक बेरोजगारी का कारण है, इसका क्या कारण है? तो ये है गाइस, ये अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। यहाँ पर आप पर्याप्त हो गए गाइस, तो यहाँ पर अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? यहाँ पर शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो शिक्षित बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की क्लास में बस 23 क्वेश्चन ही मैंने मेंशन किया हुआ था। तो आज का क्लास कैसा रहा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो आज का क्लास पसंद आए तो नीचे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।